आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब किस वजह से खुश हैं और एक बार फिर जो आसिफ अली जरदारी हैं वो सदर पाकिस्तान बन गए हैं। आखिर माजी में जो आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप थी वो कैसी रही है, हम आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। हम शुरू करते हैं 2008 के बाद से कि जब हुकूमत की तश्कील का मरहला आया तो हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत जो है वो बनाई और थोड़े अरसे के बाद नून लीग ने इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन पंजाब में हुकूमत जो है वो नून लीग की ही थी, लेकिन वहाँ पर क्योंकि तैयारा हाईजैकिंग केस थे और दीगर मेरे ख्याल से केसेस थे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत छोड़ रहे थे। उन्होंने हुकूमत छोड़ दी थी तो उसके बाद हमने ये देखा कि एकदम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर पंजाब के जरिए जो है वो गवर्नर रूल नाफिज कर दिया पंजाब में, जो 2 माह नाफिज रहा। तो आप देखें कि पहले नून लीग से ऐसे मरासिम थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई और कुछ ही अरसे के बाद जब मौका मिला तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर रूल को नाफिज कर दिया और जिससे जो है वो पहले तो नून लीग को नुकसान हुआ, फिर जब वो हटा तो लाजमी सी बात है कि उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक चली तो उसके अंदर जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी थे वो इस बात पर एग्री नहीं थे कि उनको बहाल किया जाए। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट से जब इस्टेब्लिशमेंट का सिग्नल आया कि इनको बहाल करें तो उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने, उनकी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस को जो है वो बहाल किया। फिर हम ये देखते हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत मुश्किलात का शिकार थी मुख्तलिफ केसेस की वजह से तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में जो नून लीग की मखलूत हुकूमत थी उसको गिराया और उस हुकूमत को गिराने के बाद उन्होंने वहां पर दूसरी हुकूमत जो है वो बनाई, जिससे कि नून लीग को नुकसान हुआ। फिर जब सादिक संजरानी का मामला आया 2018 में, चेयरमैन सेनेट का मामला आया, तो हम ये देखते हैं कि नून लीग ने कहा कि चलें आप बनाएं, लेकिन आप जो हैं वो रजा रब्बानी को बनाए। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया, बल्कि इनकी जगह जो इस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता हैं सादिक संजरानी उनको जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीडीएम की हुकूमत की, तो पीडीएम की हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि हुकूमत जल्द अज जल्द, जो 2-3 अहम मामलात थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, नैब के हवाले से, तो इन मामलात को हल करे और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने रिलाई किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत तो अपनी मुद्दत को पूरी करे और जब ये मुद्दत पूरी हो तो उसके बाद ही फिर मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं और फिर उसके बाद जो इसका सारा खमियाजा है वो फिर मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ा, क्योंकि देही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें जीती, बलूचिस्तान में जीती, लेकिन नुकसान जो हुआ वो नून लीग को हुआ और नून लीग को एक ऐसी हुकूमत, मखलूत हुकूमत जो है वो तश्कील देनी पड़ी जो कि आने वाले दिनों में इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी। तो ये वो सारे मामलात थे जो कि पिछले 2008 से लेके आप ये समझें कि ये कोई 15-16 सालों के अंदर ये रोनुमा हुए कि आसिफ अली जरदारी साहब का मैंने आपको बताया कि उन्होंने कब कब और क्या क्या नून लीग के साथ किया, और अब हालात का तकाजा ही ऐसा है कि नून लीग एक बार फिर जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस किया और उनको आईनी ओहदे दिए, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी बने और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि वो जो मजीद जो ओहदे हैं उन पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो आगे आएंगे। तो मैंने कहा चलें आपको हम बताएं कि माजी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ताल्लुकात नून लीग के साथ कैसे रहे और कब कब उन्होंने नून लीग को ऐसे इकदामात उठाए कि जिससे कि नून लीग को बहुत ज़्यादा टफ टाइम
جو ہے وہ ملا ہے، اور اگر یہ حکومت ذرا سی بھی آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر نون لیگ پنجاب سے بھی اتنی سیٹیں نہیں جیت پائے گی جتنی کہ اس نے اس بار جیتی ہیں۔